नमस्कार मित्रों, मैं हूँ एकता अमित व्यास और सुनाती हूँ कहानियाँ। पिछले दिनों कुछ पत्रिकाएं डाक से मिली। आजकल डाक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। 2 पत्रिकाएं मिली डाक से। पहली है साहित्य नंदिनी, जिसमें प्रयागराज के कार्यक्रम की बड़ी ही विस्तृत चर्चा की गई है। आप लोग पढ़िएगा तो आपको चर्चा मिल जाएगी। दूसरी एक छोटी सी पत्रिका मिली जिसमें रामदास जी को श्रद्धांजलि दी गई है और उनका सुप्रसिद्ध गीत बनाया है मैंने, ये घर धीरे धीरे खुले हैं मेरे ख्वाबों के पर, धीरे धीरे छपा है। और जो तीसरी पत्रिका मिली अभिनव इमरोज, हमेशा की तरह इसमें कहानियाँ, लेख, कहानी प्रतियोगिता के बारे में और बहुत कुछ था, पर एक आखिरी पेज ने मुझे आकर्षित किया, जिस पर एक कविता है उमा त्रिलोक जी की, जिसका शीर्षक है बिटिया। आज मैं उसी कविता का पाठ कर रही हूँ। कविताएं पढ़ना मेरा शौक है और मजबूरी भी है। कविता का मुझ पर या समाज पर क्या असर होता है मुझे नहीं पता और मैं उस बारे में सोचती भी नहीं हूँ। बस कविताएं मुझे पढ़ना है क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे कविताएं भेजते रहिए, मैं इसी तरह से पढ़ती रहूँगी बिना ये सोचे कि इन कविताओं का क्या असर हो रहा है। मेरे लिए कविता ज़रूरी है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। तो सुनिएगा। आज आज मिल गई मुझे मेरी खोई हुई वह अधलिखी कविता, जो मैंने उस दिन शुरू की थी जिस दिन तुम पैदा हुई थी। तुमने आखिर ले ही लिया अपने जन्म लेने का अधिकार। अब तुम किलकारती एक एक कर अपने दांत निकालती, भर कर आँखों में सितारे, चेहरे पर नूरानी नूर सजाए। तुम खिलखिलाती मुस्कुराती, मन में विश्वास भरे, आश्वस्त उदयीमान तुम लांघ आई हो खिलौनों से किताबों तक, कविताओं से चित्रकारी तक, संवाद से तर्क वितर्क तक, शैशव से बालपन तक, उत्वल वन से गरिमा तक, अपने सफ़र के सभी पड़ाव। मेरी नन्ही बच्ची, अब तुम एक युवती हो। यौवन को अनुग्रह और जोश को धैर्य प्रदान करते हुए तुम बन गई हो एक प्रकांड विदुषी, मानी गिनी लेखिका, एक कवित्री गायिका, एक उत्कृष्ट विशिष्ट व्यक्ति विशेष, आदर्श प्रतिबिंब, प्रेरणा स्रोत। मुस्कुरा देती हो जब खिल जाता है घर बाहर भीतर, हाथों में लिए क्षमता और आँखों में स्वप्न। आदेश देने को तुम जरा झुकती हो और फिर उभरती हो। पूर्वाग्रह, घृणा, भेदभाव, पक्षपात मिटाने को। अपनी रीढ़ में इस्पात भरे तुम हो, बल शक्ति हर्ष और प्रयास। मैं देखती हूँ तुझ में दुर्गा, सरस्वती, गौरी, लक्ष्मी, कल्पना, निर्मला और सरोजनी भी। बदल दिया जिन्होंने समय के प्रभाव को। अब मैं चुप हूँ, शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब पूरी हो गई मेरी अधलिखी कविता। तो ये पूरी हो गई अधलिखी कविता थी उमा त्रिलोक जी की, जो मोहाली में रहती हैं, और ये अमृता प्रीतम जी की बहुत अच्छी मित्र बताई जाती हैं और हमारी भी बड़ी अच्छी मित्र और गाइड हैं। तो उमा जी की कविता थी ये, जिसे पढ़कर बहुत कुछ संतोष का अनुभव हुआ। आप लोग भी अपनी कविताएं भेजते रहिए। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम उन कविताओं का पाठ करते रहेंगे और मिलते रहेंगे इसी तरह कविताओं के अलग अलग सेशन में।